हेलो, सभी बच्चों को ना यही वाला लिंक भेज दो एक बार। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को ना यही वाला लिंक भेज दो, क्योंकि ये ना हो नहीं पा रहा था, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था। तो सब बच्चों को अभी वाला भेज दो फटाफट, ठीक है। जो बच्चे पहले आए थे उनको भी यही भेजो वापस, जल्दी से भेजना फटाफट। थोड़ा सा ब्लर हो रहा था, अब हो गया है क्लियर। और आज है डे 9। मेरी आवाज सभी को आ रही है? एक तो सभी लोगों को ना लिंक भेज दो, बड़ा दिक्कत हो रही थी। और सभी लोगों को नमस्ते। प्रिया, नेहा, साहिल, विक्की, आकाश, ईशा रावत, रक्षित, आशु, तनुष, नैन्सी, राधे राधे, महक नमस्ते, विपिन गुड मॉर्निंग, अनुभव, झलक, धर्म रावत के नाम से भी कोई है, सानिया अंसारी, शीतल, ठीक है, एलिमिनेटर, अक्षरा, बबीता, खुशी, एंड कौन, साहिल, तनुष, अच्छा ये सारे, आंचल, नीरज शर्मा जी, आई एम छाया, ओके ओके सर, ओके ओके, नीरज शर्मा के नाम से, स्नेहा कुमारी, नेहा चौरसिया, आ रही है आवाज, बहुत बढ़िया, ठीक है। थोड़ा सा ठीक है, डन है, क्लियर है। तो भाई करें शुरू। अभी आज हमारा क्या है, आज हमारा डे 9 और हमें पढ़ाना है क्या, इंडिफरेंस कर्व के कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। हमारा है डे 9, हमें पढ़ाना है इंडिफरेंस कर्व के कैरेक्टरिस्टिक्स। थोड़ा सा ये करना पड़ता है, कुछ ना कुछ नई नई चीजें हैं और सीखने में थोड़ा वक्त लगता है हमको भी नई चीजों का। अनमोल नमस्ते, नमस्ते। एक बार ना सभी बच्चों को ना भेज दो यार, क्या कहते हैं, ये लिंक, ठीक है, और जिससे कि वो कनेक्ट हो पाए, ठीक है। गुड मॉर्निंग स्नेहा, स्नेहा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो देखो लास्ट क्लास तक मैंने आपको क्या पढ़ाया था, लास्ट क्लास तक मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व एंड शेड्यूल, ठीक है, स्केड्यूल भी बोलते हैं इसको कई लोग, सेट भी पढ़ा था, इंडिफरेंस कर्व, स्केड्यूल्स एंड सेट। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि इंडिफरेंस कर्व क्या है। अब ये इंडिफरेंस कर्व क्या है, सभी को भेज दो। अनुभव गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सब बच्चों को भेज दो जरा। दूसरी चीज क्या है कि ये हमने पढ़ा प्रोफेसर
जे.आर. हिग्स की थ्योरी है ये, ठीक है। 1 मार्क्स में पूछ लिया जाए तो आप बता दोगे। पहले वाली जो अप्रोच थी उसको यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच कहते हैं, जो प्रोफेसर मार्शल की थी। प्रोफेसर जो अल्फ्रेड मार्शल हैं, उनकी थ्योरी का नाम है यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच। एक्चुअल में ये भी यूटिलिटी की बात कर रहे हैं बट किसी और फॉर्म में, ये रैंक फॉर्म में करते हैं, रैंक फॉर्म में, ठीक है। ये हमने बताया आपको पहले भी। ओके, नमस्ते राज, गुड मॉर्निंग प्रियंका राणा, लक्की गोस्वामी, नमस्ते। ठीक है, सभी लोगों को भेज ही दो तो आपको औरों को भी बढ़िया तरीके से समझ भी आएगा, ठीक है, और हम भी कनेक्ट हो पाएंगे। तो हमने क्या पढ़ा, इंडिफरेंस कर्व और शेड्यूल ये सेट जो प्रोफेसर जे.आर. हिग्स का है, ठीक है, और यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का है। ध्यान रखना, अगर जब भी क्वेश्चन आता है, जब भी पेपर में जो क्वेश्चन आता है, वो तो या तो यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच, इसे हिंदी में कहते हैं उपयोगिता विश्लेषण, अवधारणा के आधार पर उपयोगिता विश्लेषण, या फिर इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, इसे कहते हैं तटस्थता वक्र या अनधिमान वक्र, तटस्थता वक्र या फिर अनधिमान वक्र के आधार पर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपर में कई बार आया है, उम्मीद तो पूरी पूरी है। अगर मैं आपको, तो इस चीज की तो मेरे मतलब मुझे लगता ही है, 100% लगता है कि या तो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से पूछा जाएगा कंज्यूमर से इक्विलिब्रियम, या फिर पूछा जाएगा यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच से। 6 नंबर में या 4 नंबर में 100% सवाल होता है, और इस बार भी होगा, पूरी पूरी उम्मीद है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एलिमिनेटर के नाम से कौन है यार, मुझे पता नहीं चलेगा ऐसे आपका रियल नेम, ठीक है। और सभी बच्चों का आपने लिंक भेज दिया होगा, है ना, तो बहुत बढ़िया। आए नहीं ना बच्चे। तो देखो, तो हमने यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस सेट के बारे में अच्छे से पढ़ा। हमने पढ़ा इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो क्या करता है, वो एक बहुत नॉर्मल सी बात हमने पढ़ी कि अगर ये इंडिफरेंस कर्व है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये हमने अज्यूम कर लिया है कि जो भी गुड्स हमें ज्यादा अच्छा लगता है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर लिख दूं तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा जो जिसके यूनिट ज्यादा होंगे, तो उसको रैंक भी फर्स्ट दे दो आप, ठीक है, यहाँ रैंक सेकंड दे दो, ऐसा। बट एक्चुअल में क्या होता है, ऐसा भी नहीं है, जरूरी नहीं है, ये डिपेंड पूरा बड़ा मतलब एक बिहेवियरल थ्योरी है ये अच्छी खासी। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर हमने रैंक की जगह पर क्या लिखे, गुड्स, ठीक है। और क्योंकि इन्होंने रैंक का कॉन्सेप्ट करा है, तो जब हम पढ़ेंगे ना रैंक के हिसाब से तब हम समझेंगे, तो इसलिए यहाँ पर गुड फर्स्ट हो गया, यहाँ गुड सेकंड हो गया। और हमने क्या पढ़ा, इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो इस तरीके से बनता है, और इंडिफरेंस कर्व पर अलग अलग जगह पर अलग अलग पॉइंट होते हैं, जैसे ये ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया, डी पॉइंट हो गया, ई पॉइंट हो गया। अच्छा, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ये जो हमने लिखे ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई, क्या इनमें कोई रिलेशन है या कोई भी ऐसा क्लू है जो इनके बारे में कुछ बताता है? निशा, ओके, निशा, निशा, राम राम जी, राम राम। अनुष्का जी, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी उत्तरायणी, हैप्पी घुघुतिया त्योहार सभी लोगों को। हमारे वहाँ घुघुतिया बनाया जाता है, तो सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। सभी लोग मकर संक्रांति जानते ही हैं, ठीक है। इसको उत्तरायणी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इस समय पर जो हमारा सूर्य होता है वो उत्तरायण को लग जाता है, ठीक है। तो उसी आधार पर यहाँ पर क्या करा जाता है, उत्तरायणी बनाई जाती है, उत्तरायणी शब्दों में ही है उत्तरायण, ठीक है। हम वैसे ही पहले भारतीय सभ्यता, जो भारतीय सभ्यता है वो पहले से ही साइंटिफिक है, ठीक है। अंग्रेज आए, चुराया, अपने नाम पे पेटेंट कराया, फिर बोला हमने करा है, हमने करा है, ठीक है। तो कुछ भी होगा, तो इतनी बात समझ आ रही होगी। देन चलो भाई, सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। अब आते हैं फिर से टॉपिक पर। तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये ए बी सी डी ई जो प्रोफेसर हिग्स की थ्योरी है, उन्होंने बोला दो गुड्स हैं, और ये दोनों गुड्स कैसे हैं भाई, मुझे कोई बताएगा ये दोनों गुड्स कैसे हैं? दोनों गुड्स कैसे हैं? अगर आपके पास ऑप्शन आ जाए कि दोनों गुड्स कैसे हैं, पहला ऑप्शन है कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दूसरा आ जाए, ठीक है, नॉर्मल गुड्स हैं,
ठीक है। तीसरा आ जाए जी गिब्सन गुड्स हैं, ठीक है। चौथा आ जाए सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। नॉर्मल गुड्स, गिब्सन गुड्स या सब्स्टिट्यूट गुड्स, हिंदी में कहते हैं पूरक वस्तु, सामान्य वस्तु, गिब्सन वस्तु, और लास्ट में सब्स्टिट्यूट मतलब प्रतिस्थापक वस्तु। तो कैसे हैं ये? अच्छा सब्स्टिट्यूट हैं, यहाँ ऊपर मैसेज आ रखे हैं इनसे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन, ओके ओके ओके, नहीं हाँ ये सब इक्वल हैं और एक कंज्यूमर को फुली सेटिस्फाई करते हैं। ओके ओके, डन डन डन। अंकित खारवार, अंकित खारवार का रियल नेम अंकित तो मुझे ध्यान नहीं है यार। गुड मॉर्निंग। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ईच लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन, ओके। सब्स्टिट्यूट 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 एंड सब्स्टिट्यूट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो सबको पता चला है सब्स्टिट्यूट, बहुत बढ़िया। एक तो हमारे सभी बच्चे अभी 10 बजे भी सो रहे हैं मुझे लग रहा है ना? हमारे बच्चे 10 बजे भी सो रहे हैं, ठीक है। अब देखो 10 क्या 10:30 हो चुके हैं। तो इंडिफरेंस कर्व, जब हम बात कर रहे हैं इंडिफरेंस कर्व की, तो इंडिफरेंस कर्व में हमारे पास ए बी सी डी ई, एक तो ये इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो कर रहे हैं, ध्यान रखना ये क्या शो कर रहे हैं? इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। अब वो मैक्सिमम होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। इसे लिखते हैं संतुष्टि का समान स्तर, संतुष्टि का समान, ठीक है। ओके वन सेकेंड, समान स्तर, ठीक है। अच्छा पहली चीज तो ए से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, बी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, सी डी ई से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन एक दूसरे के इक्वल है। अब ये जो दो गुड्स हैं, वन फर्स्ट गुड्स और सेकंड गुड, ये दोनों सब्स्टिट्यूट इन नेचर है। कैसा है इनका नेचर? सब्स्टिट्यूट, इसका मतलब एक के बदले दूसरे का इस्तेमाल आराम से हो सकता है। तो सब्स्टिट्यूट इन नेचर, नेचर में कैसे है? सब्स्टिट्यूट है। बस ये प्रोफेसर हिग्स ने क्या कहा, ये पहले से ही क्या ले ली है, अपने आप में अजम्पशन ले ली है ये वाली। तो दूसरी बात क्या ले ली कि जो अच्छा जो जिसको हम ज्यादा नंबर ऑफ गुड्स को इस्तेमाल कर रहे होंगे उसे हमेशा वाई एक्सिस पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इतना हम लोगों ने सबने समझ लिया सब्स्टिट्यूट गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो जी जब हम ये सब समझते हैं तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने इस आईसी कर्व के ना कुछ क्या पढ़ी थी विशेषताएं, आईसी कर्व की विशेषताएं जरा हम देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईसी, आईसी की विशेषताएं। और पहली विशेषता क्या पढ़ी थी बताओ मेरे को, मैंने 5 लिखवाए थे आपको, 5 पॉइंट कि ये जो इंडिफरेंस कर्व हमने बनाया है, ये इंडिफरेंस कर्व, इसकी पहली विशेषता क्या पढ़ी थी? बताओ भाई जल्दी से, पहली विशेषता क्या पढ़ी थी हमने? फर्स्ट आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, तनुष ने लिखा आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं भाई, पेपर में कई बार पूछा गया है आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। तो पहली ही विशेषता है इसकी आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, स्लोप्स डाउनवर्ड, ठीक है। अच्छा आईसी नीचे की ओर ढलान वाला होता है, ठीक है। जरा सभी लोग ध्यान से सुनना भाई, सभी लोग ध्यान से समझना। आईसी स्लोप डाउनवर्ड बच्चों ने लिखा है, मैसेज लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। रक्षित, महक, ठीक है। पहली देखनी है अभी, तो पहली फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहला देखना है हमने को, फिर हमने आगे को समझना, ठीक है। आईसी स्लोप डाउनवर्ड, तो आईसी स्लोप डाउनवर्ड क्या कहता है? वो बोलता है कि यार ये आईसी ना नीचे की ओर ढलान वाला है। इसका मतलब अगर आप देखोगे तो नीचे की ओर ढलान का मतलब क्या है? बहुत नॉर्मल सी बात है कि जब भी हम कर्व की बात करते हैं,
कर्व अगर ऐसा हो या फिर कर्व ऐसा हो, दो कर्व हैं, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ही क्या कर रहे हैं, चेक करवा रहे हैं। देखो तो ये बोल रहे हैं, ये अपने आप में बोल रहे हैं अगर एक्स एक्सिस जिधर को बढ़ रहा है, अगर उधर कोई वाई एक्सिस बढ़ रहा है तो ऐसा कर्व पॉजिटिव होगा। इसका मतलब एक्स की तरफ को भी बढ़ रहा है, वाई की तरफ को भी बढ़ रहा है, वाई एक्सिस की तरफ को भी बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ को भी बढ़ रहा है, तो ऐसा कर्व पॉजिटिव स्लोप का कर्व होता है। और अगर वो एक्स तरफ एक्स की एक्सिस को बढ़ रहा है और वाई की एक्सिस को घट रहा है तो ऐसा कर्व क्या होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। बहुत नॉर्मल सी बात है। मैंने बोला अगर वो दोनों ही एक्सिस की तरफ को कैसे भी बढ़ रहा है, मतलब थोड़ा 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 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव माना जाएगा, क्योंकि वो दोनों ही तरफ बढ़ रहा है या फिर दोनों ही तरफ घट रहा है, इसका मतलब सेम बिहेवियर कर रहा है। अगर वो सेम बिहेवियर कर रहा है तो पॉजिटिव है, और अगर वो इनवर्स बिहेवियर कर रहा है, एक से अच्छा एक से बुरा, या फिर ऐसे कह लो एक की तरफ बढ़ रहा है एक की तरफ घट रहा है, फिर दूसरे की तरफ बढ़ रहा है तो पहले की तरफ घट रहा है, तो ऐसा स्लोप हमेशा नेगेटिव माना जाता है। तो जैसा कि हमें बताया गया है कि डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड क्या हो रहा है, तो डाउनवर्ड तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक की तरफ को बढ़ रहा है एक की तरफ को घट रहा है, इसका मतलब क्या है, स्लोप कैसा है इसका, इसका स्लोप है नेगेटिव। ठीक है, अगर हम देखें तो कैसा बता रहे हैं, स्लोप है नेगेटिव, या फिर आप इसको इनवर्स भी बोल सकते हो, या तो ये ऋणात्मक है या फिर इनवर्स है, विपरीत है, या तो ये ऋणात्मक है या ये विपरीत है। ठीक है, आप इसे ऋणात्मक या विपरीत दोनों ही बोल सकते हो। यहां पर हमारा ढलान है, ठीक है, तो ये ऋणात्मक भी विपरीत भी है। अब पूछ रहे, पहली तो बात हमें समझ आ गई क्या, कि आईसी स्लोप डाउनवर्ड में स्लोप जो है वो नेगेटिव या इनवर्स है। तो बोल रहे भाई कैसे है, प्रूफ करो, क्योंकि सिर्फ इतना बोल देना कि हाँ भाई ये तो स्लोप डाउनवर्ड है, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो हमने इसको प्रूफ करने की कोशिश करी। हमने क्या करा, हमने बोला देखो जी यहाँ पर एक गुड फर्स्ट है, गुड फर्स्ट है, एक गुड सेकंड है। बोले हाँ जी है, गुड फर्स्ट भी है गुड सेकंड भी है, ठीक है, ओके डन। तो हमने इसको 10 लिया, इसको कितना लिया 1, इसको 7 लिया तो इसको लिया 2, इसको 5 लिया तो इसको लिया 3, इसको 4 लिया तो इसको लिया 4, इसको 3.5 लिया तो इसको लिया 5। तो आप अगर देखोगे तो ये गुड फर्स्ट को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो गुड सेकंड को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। अगर आप देखोगे तो ये वही तो काम कर रहा है जो अभी हमने बताया। क्या कर रहा है, ये गुड फर्स्ट को कम कर रहा है, गुड सेकंड को बढ़ा रहा है। अगर मैं इधर से वापस आऊं तो ये क्या करेगा, गुड सेकंड को कम करेगा और गुड फर्स्ट को बढ़ा देगा। तो इसका मतलब कैसा है, देख कैसे रहा है रिलेशन इसका, कि वो एक की तरफ को ज्यादा कर रहा है दूसरे की तरफ को कम कर रहा है, एक की तरफ को बढ़ा रहा है दूसरे की तरफ को कम कर रहा है। बहुत नॉर्मल सी बात, ऐसा ही हो रहा है। तो हम यहाँ पर एक थ्योरी लिख सकते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसको भी तो प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसा हो रहा है जी, गुड फर्स्ट कम हो रहा है गुड सेकंड कम बढ़ रहा है, या गुड फर्स्ट बढ़ रहा है तो गुड सेकंड कम हो रहा है। तो ये दोनों ही सिचुएशन, ये सिचुएशन हो रही है किसमें, ये दो गुड्स के केस में, जो कि दोनों सब्स्टिट्यूट है, और दोनों का क्या किया जा रहा है, तो हम बोल रहे हैं कंजप्शन कर रहे हैं जी, हम तो उपभोग कर रहे हैं, तो दोनों का उपभोग कर रहे हैं। तो हमने ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से बताया कि अगर एक कंज्यूमर किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर क्या होता है, बताना मेरे को भाई क्या होता है वो, एक किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पर क्या होता है बताना। अगर फर्स्ट सिचुएशन ली मैंने तो क्या करेगा वो, बोलो बोलो बोलो, कंजप्शन कर रहा है। और मैंने फर्स्ट सिचुएशन ली, तो ये फर्स्ट सिचुएशन से क्या मिला, इस सेकंड सिचुएशन से क्या मिला, इस थर्ड सिचुएशन से क्या मिला, इस फोर्थ सिचुएशन से क्या मिला, और इस फिफ्थ सिचुएशन से क्या मिला, बताओ भाई क्या मिला, फुली सेटिस्फैक्शन। क्या मिला, फुली सेटिस्फैक्शन। तनुष, सानिया अंसारी, साहिल, आशु और UJJ गेमर, जो भी, महक, ऑल आर फुली सेटिस्फाइड। बिल्कुल, तो इन सब से क्या मिल रहा है, फुली सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ऑल यूनिट शोइंग फुली सेटिस्फैक्शन। देखो ऑल यूनिट नहीं है, ये फर्स्ट वाला जो है वो फुल सेटिस्फैक्शन को शो कर रहा है, ये सेकंड वाला भी फुल सेटिस्फैक्शन को शो कर रहा है।
थर्ड वाला भी। अब जब फुल ही सेटिस्फेक्शन को सभी शो कर रहे हैं तो हम ये लिख सकते हैं ना कि एक कंज्यूमर जब भी कंजप्शन करता है तो वो हर एक सिचुएशन में फुली सेटिस्फाई है, तभी तो इंडिफरेंस कर्व बना। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व की थ्योरी क्या है? इंडिफरेंस कर्व यही तो कह रहा है बार बार कि भाई मैं हर जगह पर फुली सेटिस्फाई हूं, मैं ए पर भी उतना ही हूं, बी पर भी उतना है, सी पर भी, डी पे भी। अब वो बोल रहे हैं कि भाई आईसी स्लोप डाउनवर्ड, तो यस आईसी स्लोप डाउनवर्ड हमने बोला जी नेगेटिव स्लोप है, इसका इनवर्स है। कैसे है जी इनवर्स? कि एक को घटा रहे हैं तो दूसरा बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी थ्योरी यही कहती है इनवर्स की। तो हम यहाँ पर एक बहुत नॉर्मल सी एक लाइन लिखते हैं और उससे ये सारी बात प्रूव हो जाती है कि ऐसा ही है, आईसी स्लोप डाउनवर्ड ही है। और वो लाइन क्या है? हम लिखेंगे अ कंज्यूमर, एक जो कंज्यूमर होगा क्योंकि वो कंजप्शन करेगा और वो हर जगह पर क्या है? फुली सेटिस्फाई है। अ कंज्यूमर यहां पर क्या लिखना पड़ेगा आपको? अ कंज्यूमर नेवर increase the consumption of both goods. A consumer never increase the consumption of both goods. देखो अगर वो फुली सेटिस्फाई की सिचुएशन पे चले गया है ना, इसका मतलब वो बोल रहा है हो गया जी मेरा इनफ है। तो a consumer cannot or never increase the consumption of both goods together. तो वो क्या कर रहा है? both goods, दोनों ही गुड्स का कंजप्शन क्या नहीं कर सकता? नहीं बढ़ा सकता है और नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, बढ़ा भी कैन नॉट इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ बोथ गुड्स टुगेदर। इफ यू वांट टू इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ गुड वन तो ही शुड डिक्रीज द अदर गुड। ठीक है, अगर उसे एक का गुड्स का कंजप्शन बढ़ाना है तो दूसरे का उसको कंजप्शन को कम करना ही पड़ेगा। हिंदी में बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व, मतलब आईसी तटस्थ वक्र नीचे की ओर ढलान वाला होता है। तो आप लिखोगे एक उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग एक साथ नहीं बढ़ा सकता। एक उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग एक साथ नहीं बढ़ा सकता। अगर उसे एक वस्तु का उपभोग बढ़ाना है तो उसे दूसरी वस्तु का उपभोग कम करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये पहले ही मान के बैठे हैं कि एक उपभोक्ता अपने किसी भी एक कॉम्बिनेशन में फुली सेटिस्फाई है। तो अगर वो फुली सेटिस्फाई है तो कभी भी कंजप्शन को, दोनों गुड्स के कंजप्शन को एक साथ नहीं बढ़ा पाएगा। ये आपको क्लियर हो चुका होगा। बहुत बढ़िया, यहाँ लिखा है then a consumer never increase the consumption of both। हाँ कैन नॉट लिखो आप, वैसे बेहतर है कैन नॉट। ठीक है, नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, हिंदी में मेरी बात समझ आ गई? पहला वाला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, आपको बात समझ आ गई होगी बढ़िया से। आई कि नहीं आई? आई तो थम्स अप करना और नहीं आई तो क्वेश्चन पूछ लेना जल्दी से, फटाफट बताओ मेरे को। आज वैसे भी 1.5 घंटे की क्लास है, ठीक है ना? आज का जितने लोगों का नेट होगा यही समाप्त करेंगे कि वो कम से कम पढ़ाई कर लें। ठीक है, अच्छा जी। तनुष, प्रियंका राणा, प्रिया यादव, झलक, नेहा चौरसिया, नैन्सी, सानिया, विक्की, साहिल, लक्की, महक, आर्यन, रक्षित, शीतल रावत, छाया, ईशा रावत। ओके, स्नेहा को समझ आ गया? स्नेहा को आंचल यादव, ओके डन। तो हम सेकंड वाले में चले आते हैं। फर्स्ट वाले को मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि एक्चुअल में क्या था ये। ठीक है, अब सेकंड वाले में चले आते हैं, सेकंड समझते हैं। ओके डन डन डन, है ना? सेकंड समझते हैं। तो सेकंड वाला क्या है भाई? कोई बताएगा मेरे को? फटाफट बताओ सेकंड वाला क्या है। फिर मैंने देखो ऊपर कर दिया। सेकंड क्या है अपने पास? जल्दी लिखो भाई। इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व इज convex to the point of origin। अरे कहीं ये कॉनकेव तो नहीं है? बताओ भाई, कॉनकेव तो नहीं है कहीं? कॉन्वेक्स लिखा है तुमने मेरे को। आईसी तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, उन्नतोदर होता है, या उन्नतोदर को हम उत्तल भी लिखते हैं। अब ये शब्द तो आ गई जी, कॉन्वेक्स होता है। अब कॉन्वेक्स तो आज तक हमने पढ़ा है
कॉन्वेक्स क्या पढ़ा है हमने? कॉन्वेक्स तो लेंस पढ़ा है यार। कैसा लेंस पढ़ा है? तो है क्या यहाँ पर? चेक कर लेते हैं। इस टाइप का लेंस पड़ा है, ऐसे ही तो होता है। ये थोड़ा हटाते हैं इसको। और ये घूम जाएगा, ये तो ऐसे ही बनेगा। डिलीट कर देते हैं। यार इस टाइप का तो लेंस पड़ा है ना कॉन्वेक्स? हाँ या ना बताओ। यही तो होता है कॉन्वेक्स लेंस, कुछ इसी टाइप का। बस इसके एच थोड़े से और, मतलब एच थोड़े से मैं और वो कर लेता हूँ, इस टाइप के होते हैं जो। डन है, ऐसे ही होता है ना। तो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं जो आपका कर्व है ना, ये कौन सा कर्व जो आपने अभी बनाया था, ये आईसी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये फर्स्ट गुड, ये सेकंड गुड। ये बोल रहे हैं ये है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब ओरिजिन मींस क्या हो रहा है भाई? यहाँ पर ओरिजिन का मतलब क्या हो रहा है? आपने ग्राफ देखा होगा जब भी, तो कुछ टाइप की ना ऐसा, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, माइनस वाई, सॉरी माइनस एक्स एंड माइनस वाई, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। तो मान लो किसी ने एक पत्थर फेंक दिया यहाँ पर, ठीक है, पत्थर फेंक दिया, एक पत्थर यहाँ सेंटर पे मारा, समझ रहे हो ना? तो जैसे ही पत्थर मारा सेंटर पे, तो कैसा बनती है तरंग, आपको पता ना? ऐसी तो बनता है, जो तरंगे बनती हैं ऐसी तो बनती हैं। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है कि भाई ओरिजिन कहां से हुआ उसका। यस और नो? तो भाई बनती है, बिल्कुल बनती है। एक तो हमारे बच्चों का नेट बड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है मुझे लग रहा है, ठीक है। हाँ एच शार्प होते हैं बिल्कुल। तो देखो तरंग बनती है ना ऐसी। तो जो ये तरंग है ना, ये वाली तरंग, ठीक है, ये वाली जो तरंग है, तो ये अगर आप देखोगे तो ऐसी चीज अगर बन जाए, मान लो ऐसी चीज बन जाए, और मैं बोल दूं देखो कि आप मुझे बताओ, यहां समझना तरंग ऐसी बनेगी, और मैं यहाँ पर बोल दूं देखो भाई, अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं, और मैंने देखो यहाँ मिटा दिया इसको, पूरा मिटा देता हूँ अंदर से। तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन मैंने रखा साथ साथ में, लो जी। तो ये क्या बोल रहे हैं, देखो जी, क्या जो बना है ना आपका, जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से बना है, ये एक्चुअल में कॉनकेव है, ये कॉनकेव है। हालांकि आप बोलोगे सर ये तो गोल बना था, मगर आप इस एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के ही सिरे पे देखोगे तो ये कॉनकेव जैसा है। कॉनकेव जैसा ही है कि नहीं है? कॉनकेव जैसा बताओ। अच्छा, आप बताओ, मैंने अभी ये लेंस बनाया, तो मुझे बताओ, ये तो मैंने बोला कि कॉनकेव है, और ये आपने बोल दिया कॉन्वेक्स है। ऐसे ही होगा था क्या? यही होता है क्या कॉन्वेक्स? सच बताना मेरे को। तुम्हारी साइंस चेक कर रही आ रही है अभी, ये साइंस चेक करी जा रही भाई। पक्का? डन? यही होता है क्या? अच्छा, तो ये वाला लेंस कौन सा होता है फिर? ये वाला, जल्दी बताओ। अच्छा, ये वाला कौन सा होता है? आया नहीं जवाब मेरे पास अभी तक। अरे ये कौन सा होता है भाई? पहले वाला कॉनकेव हुआ, और दूसरा कॉन्वेक्स। कौन सा पहला? इसका नाम पहले दे देता हूँ फर्स्ट, इसका नाम सेकंड दे देता हूँ। अब बताओ पहला कौन सा, सेकंड कौन सा है? बोलो भाई।
कुछ आए जवाब? ग्रीन वाला कॉन्वेक्स, अच्छा ग्रीन वाला कॉन्वेक्स बता रहे तुम, और कॉनकेव कौन सा? व्हाइट वाला कॉनकेव ना, जल्दी बोलो भाई। तनुष का ही जवाब आ रहा है यार। प्रिया 1 और 2 लिखा है मैंने, देखो अगर मैंने 1 और 2 लिखा हुआ है ना तो उसके हिसाब से बताओ मेरे को, उसके हिसाब से बताओ। व्हाइट वाला कॉनकेव है, अच्छा भाई ग्रीन वाला कॉनकेव है और व्हाइट वाला कॉन्वेक्स, नैन्सी बोल रही है, और ये बोल रहे हैं व्हाइट वाला कॉनकेव है। कुछ बोल रहे हैं ग्रीन वाला कॉनकेव है, कुछ बोल रहे हैं व्हाइट वाला कॉनकेव है। फर्स्ट वाला कॉनकेव है, सेकंड वाला कॉन्वेक्स, अच्छा ऐसा लिखा जा रहा है। अनुभव बोल रहा है फर्स्ट कॉनकेव सेकंड कॉन्वेक्स, अच्छा पक्का ना? दोनों कॉन्वेक्स हैं, वाह वाह भाई वाह, लक्की गोस्वामी जी, दोनों कॉनकेव हैं। ये तो नई बात आ गई यार। प्रिया ने लिखा है ओके भैया, आंचल फर्स्ट कॉन्वेक्स है, ओके फर्स्ट कॉन्वेक्स है, ये आंचल लिख रही है। बोलो भाई जल्दी बताओ, फर्स्ट कॉन्वेक्स सेकंड कॉनकेव, फर्स्ट वाला कॉन्वेक्स लेंस है, फर्स्ट वाला कॉनकेव है प्रियांशु, सेकंड कॉन्वेक्स है। मैं बताऊं? हाँ बिल्कुल बताओ भाई, मना थोड़ा कराए। फर्स्ट कॉन्वेक्स एंड सेकंड कॉनकेव, भाई कंफ्यूज कर दिया आपने, वाह मैंने क्यों कंफ्यूज कर दिया रे, इसमें मेरी क्या गलती? बोलो भाई मेरी क्या गलती? चलो भाई मुझे बताना जरा, जितने बच्चे यहाँ पर ना, 1 सेकेंड, मैंने पेन, जितने बच्चे इसको बता रहे हैं, देखो मैं पहले यहाँ पर थोड़ा दूसरे कलर में काम कर रहा हूँ, ठीक है? इसको बता रहे हैं जी ये कॉन्वेक्स है, ठीक है, और इसको बता रहे हैं कॉनकेव है, अगर ऐसा कुछ बता रहे हैं, ठीक है, तो वो थम्स अप करें, ऐसे थम्स अप करें जितने लोग इस बात के साथ हैं कि ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है, तो वो थम्स अप करेंगे। पहले वही लोग करें, फिर दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है? तो आर्यन है, अच्छा नेहा चौरसिया, सानिया अंसारी, ठीक है डन डन, और ये है प्रियंका राणा, डन नेक्स्ट। 4 बच्चे हैं ना अभी तक, आकाश रावत भी, अच्छा आकाश रावत पहले वाले को कॉन्वेक्स कर रहा है और कॉनकेव दूसरे वाले को, ठीक है। शीतल, नैन्सी, लक्की, ठीक है, अनुभव राय, ठीक है, नेहा, साहिल, छाया, प्रियंका थम्स अप करो या वो करो, मुझे बस बताओ, ठीक है। विपिन, प्रिया यादव, लक्की भारद्वाज, बोले तो आशु, ठीक है। तनुष कश्यप, तनुष कश्यप, अच्छा तनुष कश्यप ने पार्टी बदल ली, अच्छा महक। अब मुझे बताओ सेकंड वो लोग, अब सेकंड में ना क्लैपिंग कर लेना या कुछ भी आप इमोजी डाल देना कुछ और, कि इस वाले को बोल रहे हैं कि कॉनकेव है, इस वाले को बोल रहे हैं कॉन्वेक्स है, ठीक है। अगर जो दूसरे वाले के साथ है, एक फर्स्ट बताया मैंने एक सेकंड बताया, जो सेकंड वाले के साथ है वो कोई इमोजी डाल दो, स्माइली डाल दो, कुछ भी डाल दो, पता चल जाएगा। अक्षरा तो फर्स्ट वाले के साथ है, अच्छा फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, जल्दी यार फटाफट बताओ। प्रियांशु सेकंड ऑप्शन के साथ है, अनमोल सेकंड ऑप्शन के साथ है, आंचल, आंचल फर्स्ट वाले के साथ है, साहिल सेकंड ऑप्शन के साथ है, ठीक है। बस इतने ही बच्चे हैं क्या? फर्स्ट कॉन्वेक्स सेकंड कॉनकेव, अच्छा ये तुम, ये प्रियंका कह रही है, ओके। मैं तो कहा ये थम्स अप और वाला बता दो ना, तो पता चल जाएगा मेरे को। तो भाई
प्रियांशु ने थंब कुछ और करा है, मतलब कुल मिलाकर। अब मुझे वो सारे बच्चे बताना जरा, और सबको नागेंद्र सर वाली बात याद होगा, क्या करते हैं ना, आपको कुछ देते हैं ना, आपको डेली कुछ ना कुछ, वही मान लो, ठीक है, समझ तो गए होगे ना। तो बस मुझे ये बताओ कि कितने लोगों ने इंटरनेट पे सर्च करा। जिन्होंने भी करा है ऐसे करके एग्री 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 कर लेना, या फिर यस 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 कर देना, सच बोलना, बिल्कुल सच, ठीक है। नहीं किया, नेहा बोल रही है नहीं किया। जल्दी मेरे को जवाब दो यार, ऐसा मत करो। छाया ने लिखा है नहीं किया, नैन्सी ने लिखा नहीं नहीं किया। अच्छा, जिन्होंने किया है, मैंने भी नहीं किया। अच्छा, महक लिख रही है मैंने भी नहीं किया है। आई एग्री, प्रिया ने करा है भाई, प्रिया यादव ने करा है, प्रियंका ने भी किया है, ठीक है। तो यार देखो, सच एक्सेप्ट करना चाहिए हमेशा ना। साहिल लिखा नहीं किया। देखो भाई, जिन्होंने भी किया है भाई, पहला ऑप्शन सही है, पहला वाला कॉन्वेक्स है, सेकंड वाला कॉनकेव है। बहुत नॉर्मली याद रखना, एक चीज को बहुत अच्छे से याद रख लेना है यहाँ पर, ये पीपीसी के कर्व में यूज होता है, ये आईसी के कर्व में यूज होता है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ऐसा कैसे होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। हमेशा हम मान के चलते हैं कि लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट साइड है ना हमारे, मतलब जब हम कॉपी पढ़ रहे हैं या कॉपी में लिख रहे हैं, किताब लिख रहे हैं, या फिर जैसे बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो हमेशा जो लेफ्ट साइडेड एरिया होगा, लेफ्ट साइडेड, उसी को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, उसी को कंसीडर किया जाएगा। बात समझ आ रही है? उसी को कॉनकेव और कॉन्वेक्स कहा जाएगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो भाई आप देखोगे ना, अगर आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत ध्यान दिया होगा, तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि एक लाइट यहाँ से इधर को गई, एक लाइट ने ऐसे करके आगे कैसे बनाया, ऐसे याद है थोड़ा बहुत, ऐसे ही होता है। होता ही नहीं होता भाई, जब भी हमने अगर कुछ क्वेश्चन पढ़े तो ऐसा, ठीक है। वो क्या करते हैं जरा देखना, अगर मान लो मैंने यहाँ पर दो लाइंस बना दी है, ऐसे ही मेरे हिसाब से तो ऐसे ही होता है, ठीक है। अब आपने देखा होगा तो अलग, तो वो उन्होंने देखा कि एक लाइट इन्होंने टॉर्च जला दी यहाँ पर, ठीक है, और टॉर्च से एक लाइट गई, और मान लो आगे जैसे भी गई, मुझे तो पता नहीं कि कैसे जाएगी, मैं साइंस का स्टूडेंट ही नहीं हूँ, तो ऐसे ही कुछ जाएगी। तो देखोगे ना, तो लेफ्ट साइड को ही वो यूज करते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड को ही वो यूज करते हैं। तो जब मैंने, बात समझ आ रही है? यस भैया, हाँ आकाश रावत आई एग्री, हाँ अक्षरा ने तो किया था, ये तो मुझे पता चल गया था, अक्षरा को तो मैं देख रहा था यहाँ पे, अक्षरा ने तो किया 100%। तो सीधी सी बात है, जब हम इस कर्व का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे मिटा देता हूं पहले ये, ठीक है, ऐसे कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर ऐसे कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने लेफ्ट साइड का एरिया चूज कर लेना, बस लेफ्ट वाला इधर है। तो आप देखोगे, देखना जरा, मैं बताता हूं आपको, अगर मैं यहां से ये हटा दूं, तो ये बचेगा, ऐसे ही मैं यहां से ये करूं, ये हटा दूं, तो क्या बचेगा, यही तो बचेंगे। तो जब यही बचेंगे ना, तो क्या होगा जरा आप देखोगे, तो इसको मैं ऐसे बढ़ा लेता हूं। अब आप पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जो मैंने अभी आपको बताया, जरा मैं इसको हटा देता हूं, जरा समझना है यहाँ पर, मैं यहाँ पॉइंट ऑफ ओरिजिन की बात कर रहा हूँ। ये दो ग्राफ बना दिए। अगर इसमें हम लेफ्ट साइड का एरिया देखेंगे, तो आप देखोगे पॉइंट ऑफ ओरिजिन तो यही है, ठीक है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन तो यही है। इस पॉइंट ऑफ ओरिजिन में ये ग्राफ कैसे होंगे, कैसे हम बिठाएंगे इसमें, तो आप देखोगे ये ऐसे ही बैठेगा। कौन सा वाला, 1 सेकेंड यार, पहला वाला कैसे बैठने वाला है, पहला वाला कुछ इस तरीके से होगा, दूसरा वाला, इसकी बड़ी दिक्कत हो रही है, दूसरा वाला कुछ ऐसे ही बैठने वाला है,
समझ रहे हो ना? तो हमने क्या बोला, ये वाला जो है ये कॉन्वेक्स है, ये वाला कॉनकेव है। अब पहले तो बात समझ आ गई आपको, कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, ठीक है। दूसरी बात क्यों होता है ये समझेंगे, मगर पहले ये बताओ मुझे ये बात कि आप लोगों को बात समझ आ गई नहीं आई? फर्स्ट में इंटरसेक्ट करती है सारी लाइट्स और अच्छा जो भी करती हैं, ठीक है, डिफ्यूजन हो जाता है। अब मुझे याद नहीं है, मैंने तो 2006 में पढ़ा था, 2006 में पढ़ी थी मैंने 10th, तो मुझे वहां का याद है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इतनी बात समझ आ गई बहुत अच्छे से समझ आ गया कि अब आप भूलना मत कि पीपीसी में तो क्या होता है, कॉनकेव यूज होता है, और किस में होता है कॉन्वेक्स, आईसी में कॉन्वेक्स होता है। दूसरी बात क्या, हमेशा लेफ्ट साइड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने बुक देखी होगी तो लेफ्ट साइड ही देखी होगी, बताओ लेफ्ट साइड ही होती है ना जहां तक है, क्या मैं सही कह रहा हूं? 10th आपने पढ़ी है, अभी थोड़े 1 साल भी नहीं हुआ, बताओ भाई लेफ्ट साइड से ही देखते हैं वो लोग, हाँ या ना? ओके, तो इसीलिए हम भी यहां पर से लेफ्ट साइड ही ले रहे हैं ना, तनुष ने लिखा है यस, ठीक है। तो इसीलिए हम भी लेफ्ट साइड देख रहे हैं, लेफ्ट साइड को ही हमने क्या कहा, हमने लेफ्ट साइड को बोला कि हाँ भाई लेफ्ट साइड ही कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में बताएगा। हमें पूरा लेंस देखना ही नहीं है, हमें लेंस की साइड्स देखनी है, जिस तरफ को रेज पड़ने वाली, मतलब जिस तरफ को उसका टॉर्च जलने वाला है। कुल मिलाकर ये आपको पता चल गया, पॉइंट ऑफ ओरिजिन की तरफ को इस तरीके से काम करेंगे, ठीक है, तो वो कॉन्वेक्स हो जाएगा, ये कॉनकेव हो जाएगा। अब समझते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्यों होता है, तो ये ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करता है, ये ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करता है। मैं आपको चीजें लिखवा देता हूँ, देखो भाई ध्यान रखना। हमने क्या करा था, कुछ कॉम्बिनेशन बनाए थे, गुड फर्स्ट के, गुड सेकंड के, गुड फर्स्ट के, गुड सेकंड के। अब मैंने यहाँ पर ना समोसा रखा, ना जलेबी रखी, ना ढोकला रखा, तो इसलिए रखा क्योंकि सबके गुड्स की कॉम्बिनेशन अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर कई लोग ऐसे होंगे जिनको समोसा जलेबी पसंद ही ना हो, ठीक है, और कई लोग ऐसे होंगे जिनको ढोकला पसंद ना हो, तो मैं अपनी तरफ से कुछ रख लूंगा तो आप लोग ना उसको अच्छे से समझ नहीं पाओगे। इसलिए हमने क्या करा, कॉम्बिनेशन क्या रखा हमने, ए कॉम्बिनेशन बी कॉम्बिनेशन सी कॉम्बिनेशन डी कॉम्बिनेशन ई, और यहाँ क्या रखा, 10 और 1 का कॉम्बिनेशन, 7 और 2 का कॉम्बिनेशन, 5 और 3 का कॉम्बिनेशन, 4 और 4 का कॉम्बिनेशन, 3.5 और 5 का कॉम्बिनेशन। तो हमने कॉम्बिनेशन रखे, ठीक है। अच्छा तुम्हें सब पसंद है ले आना, मुझे भी सब पसंद है, ठीक है नेहा, मेरे लिए भी ले आना, ओके। तो अब आप समझना कि अगर ऐसा है कि हमने यहाँ पर कोई भी नाम नहीं लिखा, गुड 1 गुड 2 लिख दिया, ठीक है, गुड्स 1 गुड 2, ठीक है, गुड्स कहते हैं दोस्तों, ठीक है, तो गुड्स 1 गुड 2 जो भी लिखा। अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर पता तो चल गया कि ग्राफ कैसा बनेगा, तो बनेगा तो इसी टेबल के अकॉर्डिंग या इसी टेबल के बेसिस पर बनाया होगा हमने। हमने वहां नंबरिंग शो नहीं करी, बट हमने देखा कि ह्यूमन बिहेवियर इसी तरीके से वर्क करता है, तो इसलिए हमने उसको वैसे ही शो करा। अब मुझे ये बताना, ठीक है, मैं भी 1 मिनट में आ रहा हूं वैसे, और मुझे ये बताना तब तक कि वो यहाँ पर ए के अंदर क्या बिहेव करेगा, बी के अंदर क्या बिहेव करेगा, ये सब आप थोड़ा समझो इसको, फिर करते हैं डिस्कस, है ना। 1 मिनट में आ रहा हूं बस।
करते हैं यार शुरू वापस फिर से। तो हमने क्या करा था, हमने बोला था गुड फर्स्ट और गुड सेकंड हमने देखे, ठीक है। आदर्श पांडे, प्रियांशु, अरे यहाँ पर ये बातें मत करो भाई, ओके। हाँ जी, तो अब हमने क्या समझना है, हमने सिर्फ इतनी बात समझनी है कि अगर मान लो आप कॉम्बिनेशन ए यूज कर रहे हो, ठीक है, कॉम्बिनेशन ए यूज कर रहे हो, तो जरा समझना, मैं यहाँ पर एक लाइन और बना रहा हूं अलग से, ठीक है, ऐसे दो बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है। चलो समझना, तो मुझे ये बताना, मैं यहाँ पर गुड फर्स्ट की चीज लिख रहा हूँ, यहाँ गुड सेकंड की चीज लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ ऑरेंज ले लेते हैं कलर। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो आप गुड फर्स्ट गुड सेकंड दोनों यूज कर रहे हो और दोनों से आप फुली सेटिस्फाई हो, 10 और 1 का कॉम्बिनेशन आपको फुली सेटिस्फाई दे रहा है, सेटिस्फाई हो, मगर हम आपसे ये बोले, सिर्फ इतनी सी बात बोले तनुज भाई, वो सच्ची में ही इक्वल यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन देगा। हाँ सभी, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो देगा ही, ठीक है। तो मगर हम ये बोल रहे हैं कि मान लो कॉम्बिनेशन ए की जगह अब वो कॉम्बिनेशन बी यूज करता है, तो क्या चेंजेस आए होंगे, क्या कोई चेंजेस आए होंगे, बताओ भाई, बताओ भाई, क्या कोई चेंजेस आए होंगे। और यहां पर प्रोफेसर मार्शल की थ्योरी भी समझेंगे हम, ठीक है। प्रोफेसर मार्शल क्या कह रहे थे, प्रोफेसर मार्शल ने तो यूटिलिटी को एक्सप्लेन करा है, बस यूटिलिटी, और यूटिलिटी में भी उनका फेवरेट क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी आपको याद ही होगा, ठीक है। उपयोगिता, और उपयोगिता में भी फेवरेट क्या है, सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, ये उनका फेवरेट है, जिसे हम कहते हैं एमयू। और एमयू में भी उन्होंने बोला, क्या बोला एमयू में, उन्होंने सीधी सी बात एक बोली, इसका लॉ ही बता दिया। उन्होंने बोला हमेशा एमयू क्या करता है, घटता है, घटता है, घटता है, घटता है, बट वो क्या करता है, जीरो और नेगेटिव तक जाता है। ये कौन बोल रहा था, प्रोफेसर मार्शल बोल रहा था, प्रोफेसर मार्शल ने बोला ये बात, एमयू घटता है, घटता है, घटता है, घटता है, ठीक है। तो एमयू घट ही रहा है, लॉ है भाई, ये यही है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब हम यहाँ पर प्रोफेसर मार्शल की थ्योरी को भी समझेंगे थोड़ा सा, थोड़ा मतलब पहले तो समझ ही रखा है, और यहाँ पर थोड़ा सा अप्लाई करेंगे, उनकी थ्योरी से समझने के लिए भी हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर कुछ। तो प्रोफेसर मार्शल तो एमयू को घटाने पे लगे रहते हैं, और वो बोलते हैं जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ेगा, तो कंजप्शन हमने बढ़ाया तो एमयू घटा, फिर कंजप्शन बढ़ाया तो एमयू घटा, फिर कंजप्शन बढ़ाया तो एमयू घटा, तो कुल मिलाकर कंजप्शन बढ़ाने से घट रहा है। डन है, इतनी बात समझ आ रही है आपको, बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात बताओ मेरे को, यहाँ पर प्रोफेसर मार्शल की थ्योरी आपको समझ आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ गुड फर्स्ट के कॉम्बिनेशन से अगर वो गुड सेकंड के कॉम्बिनेशन में चले जा रहा है, गुड फर्स्ट के कॉम्बिनेशन से वो सेकंड के कॉम्बिनेशन में चले जा रहा है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, आपसे सवाल है भाई, फटाफट बताना। अभी तक हमने यही तो पढ़ा है, जल्दी बताना फटाफट, मुझे जवाब चाहिए जल्दी, फास्ट फास्ट जवाब चाहिए। अभी हमें आधा घंटा और पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से समझ रहे हैं। पेपर में लिखने के लिए तो रट्टा भी मार के आ सकते हो, समझने के लिए तो समझना ही पड़ेगा ना, ठीक है। थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ता है बुद्धिमत्ता को। बताओ भाई, अगर वो गुड एक मतलब कॉम्बिनेशन ए से कॉम्बिनेशन बी में जाता है तो क्या होगा, अरे इसे छोड़ दो, एमयू डिक्रीज तो बाद में होगा, हमने बोला थ्योरी से समझेंगे। प्रिया वो तो अलग बात है, कहाँ डिक्रीज होगा बताने जरा, तुमने बोला एमयू डिक्रीज होगा, चलो मैं चले गया, मैं क्या कह रहा था, अब मैं प्रिया की जरा कॉन्सेप्ट की बात कर लेता हूँ। प्रिया बोली 10-1 का कॉम्बिनेशन लिया और मैं अब 7-2 के कॉम्बिनेशन से पहले से मैं फुली सेटिस्फाई था, बी से भी तो फुली सेटिस्फाई हूँ, तो बताने जरा मेरा मार्जिनल यूटिलिटी घट गया क्या, घट गया मार्जिनल यूटिलिटी, बताओ प्रिया। तब भी एमयू डिक्रीज होगा और फुली सेटिस्फाई होगा, फिर भी वो अपनी सेटिस्फेक्शन कंप्लीट करेगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आशु, है ना, तो वो तो फुली सेटिस्फाई हो ही रहा है ना, एमयू कहाँ डिक्रीज हो रहा है। चलो अगर आप नहीं बता पा रहे तो मैं जरा आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। पहले तो जितने लोग अभी सो रहे हैं उठ तो गए होंगे सारे के सारे, नहा धो लिया नहीं धोया, आज मकर संक्रांति, आज तो नहा लेते, कम से कम नहा लिया,
पक्का सबने नहाया है? लग तो नहीं रहा मेरे को, उबासी आ रही है बहुत बच्चों में अभी भी है। अच्छा देखो भाई, अगर वो ए कॉम्बिनेशन से, अगर वो बंदा ए कॉम्बिनेशन से बी कॉम्बिनेशन की ओर चला गया, तो उसने क्या करा, यहां पर मैं चेंज दिखा रहा हूं, यहां पर उसने 3 का लॉस करा है। क्या करा उसने, अगर आप देखोगे तो उसने 3 गुड्स का तो लॉस कर दिया, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं -3 और प्लस उसने 1 कर लिया। ठीक है, तो यहां पर से क्या हुआ, यहाँ 1 का प्लस हुआ, यहाँ -3 हुआ, यहाँ -1 हुआ, मैंने अलग से लिख दिया वो। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या करा उसने, कॉम्बिनेशन ए से कॉम्बिनेशन बी में जब गया तो उसको क्या मिला, उसको सेटिस्फेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आए, मगर हाँ उसने गुड फर्स्ट के 3 यूनिट्स को सेक्रीफाइस करा अपनी अलग से, कितनी यूटिलिटी के, मतलब कितने गुड 2 के 1 यूनिट को लेने के लिए 3 यूनिट को उसने सेक्रीफाइस कर दिया। मैंने अलग से गुड फर्स्ट में -3 लिख दिया, गुड सेकंड में +1 लिख दिया। ठीक है, अब एक चीज समझना जरा। ठीक है, अब गुड, अब मैं बोलता हूं कॉम्बिनेशन बी से कॉम्बिनेशन सी में जा रहा है, वो कॉम्बिनेशन बी से कॉम्बिनेशन सी में जा रहा है, तो अगर वो कॉम्बिनेशन बी से कॉम्बिनेशन सी में जाएगा तो मुझे बताओ अब वो क्या करेगा। तो अब सीधी सी बात है, अगर आप इस कॉम्बिनेशन को छोड़ के वो कॉम्बिनेशन सी में जाएगा तो क्या करने वाला है, 2 का लॉस करेगा, 1 का फायदा कमाएगा। यहां 2 का लॉस कर रहा है और 1 का फायदा कमा रहा है, यही तो हो रहा है, हाँ या ना? नैन्सी बोली नहीं नहाया। मी टू, नहा लिया भाई, अच्छे तनुष ने नहा लिया, महक सब ऐसे ही बैठे हुए, ऐसे ही बैठे हुए सब उबासी लेकर। देखो 10 बजे क्लास करी कि बच्चे क्या करेंगे, नहा लेंगे। ठीक है, तो नहीं नहाया फिर भी, चलो कोई बात नहीं, अब ज्यादा पढ़ लेते हैं, आधा घंटा और फिर नहा लेना। तो क्या हुआ, अगर आप देखो यहां पर, तो पहली बार में उसने 3 का लॉस करा और 1 का फायदा कमाया। दूसरी बार में उसने क्या करा, 2 का लॉस करा, 1 लिया एक्स्ट्रा। वो कॉम्बिनेशन ए में भी फुली सेटिस्फाई था, कॉम्बिनेशन बी में भी फुली सेटिस्फाई था, कॉम्बिनेशन सी में भी फुली सेटिस्फाई था। फुली सेटिस्फाई वो तीनों ही सिचुएशन में है। इवन मैं अगर ये बोल दूं कि अगर वो कॉम्बिनेशन डी लेता है, संयोग डी लेता है, तो वो क्या करेगा, तो सीधी सी बात है, अब वो 1 का ही लॉस कर रहा है और उसको 1 का ही फायदा नजर आ रहा है, तो यहां हम लिखेंगे -1 और +1, आप यहां पर देख रहे हो। और अगर हम ई कॉम्बिनेशन ले लेते हैं तो देखो वो कितने का लॉस कर रहा है, -0.5 का लॉस कर रहा है और गेन क्या कर रहा है, 1 का गेन कर रहा है, तो -0.5 एंड +1। तो यहां पर आप देख रहे हो, तो यहां पर ना ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करा गया है। एक कंज्यूमर जो कि रेशनल होता है, एक कंज्यूमर जो कि रेशनल होता है, जैसे हम रेशनल कंज्यूमर कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं रेशनल कंज्यूमर को, मानक, मानक कहते हैं क्या, ठीक है। तो क्या कहते हैं भाई, देखो यहाँ ह्यूमन बिहेवियर को, मतलब एक रैशनल जो कंज्यूमर होता है, जिसको हम, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा अभी, ठीक है, तो जो रेशनल कंज्यूमर होता है, वो रेशनल कंज्यूमर हमेशा अपना फायदा चाहता है, तो फायदा तो चाहता है, बट वो ABCDE में तो फुली सेटिस्फाई है, हर जगह वो फुली सेटिस्फाई है। मगर आप देखो ह्यूमन बिहेवियर कैसा नजर आ रहा है कि पहली बार में उसका जो लॉस था ना, पहली बार में, अगर मैं यहां पर देखो, मैं कलर यूज कर लेता हूं वाला, पहली बार में जो उसका लॉस था वो 3 का था, ठीक है, पहली बार में लॉस कितने का था, 3 का था, और गेन कितने का था, 1 का था। दूसरी बार में लॉस 2 का हो गया, गेन अभी भी 1 का ही है। यहां लॉस क्या है, 1 का है, गेन कितने का है, 1 का है, लॉस कितना है 0.5, गेन कितना है +1। तो आप ना एक बिहेवियर समझना कि पहले उसके पास 10 कॉम्बिनेशन, तो मतलब 10 यूनिट फर्स्ट की थी, सेकंड की सिर्फ 1 ही थी। जैसे ही उसे कॉम्बिनेशन 2 मिला ना, तो फुली सेटिस्फाई तो है भी वो 7 और 2 पे, बट आप देखोगे उसने लॉस 3 का करा। अब जस्ट नीचे आ जाओ तो 7 की जगह 5 और 2 की जगह 3 ले लिया, तो अब उसने 2 का लॉस करा और 1 का गेन करा। मगर आप सोचो
कि पहले जितने उसके पास यूनिट थे गुड फर्स्ट के, सेकंड टाइम पे नहीं रहे, थर्ड टाइम पर और नहीं रहे। तो जरा ऊपर उठाते हैं, इस प्रोफेसर मार्शल की थ्योरी को उल्टा उठाते हैं। अब वो क्या बोलेंगे, अगर आपने कंजप्शन को कम करा तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी, फिर कंजप्शन को कम करा फिर मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी, अगर आपने फिर कंजप्शन को कम करा फिर उसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, देख रहे हो, उल्टा कर दिया हमने इस वाले कॉम्बिनेशन को। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो, वहां पार्शियल बोल रहे थे कि कंजप्शन जैसे जैसे बढ़ाओगे मार्जिनल यूटिलिटी घटेगी, वही बात है, हमने थोड़ा रिवर्स कर दिया इसको, हमने बोला कंजप्शन कम करोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी। तो वही तो हो रहा है, जब 10 और 1 का यूनिट था तो ठीक था, तो पहली बार में उसके पास 10 यूनिट बहुत ज्यादा लग रही थी उसको, तो उसने लॉस कितना करा, 3। अब पहले के मुकाबले 10 की जगह अब उसके पास 7 आ चुके हैं, तो पहले के मुकाबले कम हो चुका है। तो इसके लिए जो इच्छा थी, उपयोगिता थी, संतुष्टि थी, ठीक है, यूटिलिटी थी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरी नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन था, पहले के मुकाबले अब बढ़ चुका है उसके लिए, क्योंकि पहले 10 था तो उसके लिए कोई वैल्यू नहीं थी, मगर अब 7 है तो अब थोड़ी पहले के मुकाबले ज्यादा वैल्यू है, इसलिए उसने पहली बार में 3 का लॉस कर दिया, जबकि दूसरी बार में वो 2 ही देना चाहता है, 2 ही का लॉस करना चाहता है। क्यों, क्योंकि पहले के मुकाबले अब उसके पास नंबर ऑफ गुड्स कम हो चुके हैं, इसलिए जैसे ही उसने उसका कंजप्शन कम करा तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ गई। तो इसीलिए देखो, अगर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ गई तो वो लॉस करने की जो इच्छा रख रहा है ना, वो कम रख रहा है, पहले 3 फिर 2 और फिर देखो 1। क्यों, क्योंकि अब तो उसके पास 5 ही है ना, और ये 3 है, तो इसके लिए तो यूटिलिटी कम होने लगी है। अगर तुम्हारे पास कोई चीज ज्यादा होती है तो आप बोलते हैं अरे तू भी ले जा, तू भी ले जा, तू भी ले जा, कोई भी, मतलब अपने दोस्तों को बोलता है तू भी पहन ले, कोई बात नहीं, ले जाए, मेरे पास बहुत है। मगर आपके पास कुछ थोड़ा सा ही हो तो तब क्या करोगे आप, तब आप दोगे भी नहीं, तब उसे बताओगे भी नहीं, ऐसे होगा नहीं होगा। ठीक है, हाँ विवेक पूर्वक, विवेक पूर्वक, हाँ विवेक पूर्वक उपभोक्ता, जिसे कहते हैं विवेकशील उपभोक्ता, बिल्कुल सही बात है। ठीक है भाई, एक बार टेबल रिपीट कर दो। ठीक है, ओके, प्रियांशु और आर्यन फालतू बातें मत करो इसमें। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं, टेबल में बस नॉर्मल सी बात बोल रहे हैं कि कॉम्बिनेशन जो है वो 10 और 1 का है, 7 और 2 का है, 5 और 3 का है, 4 4 का है, 3.5 और 5 का है। बस इतनी सी बात तनुष हम बार बार बोल रहे हैं कि गुड फर्स्ट से गुड सेकंड, मतलब यहाँ पर कॉम्बिनेशन ए से कॉम्बिनेशन बी सी डी ई में जिसमें भी जा रहा है वो फुली सेटिस्फाई तो हो रहा है, बट वो जो 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन, 2 सब्स्टिट्यूट गुड्स का कॉम्बिनेशन ले रहा है, जो 2 सब्स्टिट्यूट गुड्स का कॉम्बिनेशन ले रहा है, तो अगर वो किसी एक को घटा रहा है तो जो उसके पास यूनिट्स ऑफ गुड नंबर ऑफ गुड्स बचेंगे ना वाला, जो भी वो सब्स्टिट्यूट गुड था वो बचेगा, तो उसके लिए आपकी इच्छा बढ़ने लगेगी। अगर अब उसके लिए इच्छा बढ़ने लगेगी तो एमयू बढ़ रहा है, उसके लिए इच्छा बढ़ने लगेगी क्योंकि अब आप उसको कम सेक्रीफाइस करोगे। बहुत नॉर्मल सी बात है, मान लो आपके पास 4-5 जोड़ी जूते हैं, तुम्हारा दोस्त आया, तुमने बोला ले यार पहन ले, तू कोई बात नहीं ले जा, हाँ तू पहन ले, मगर वहीं पर जैसे ही मान लो आपने 5 जोड़ी जूते थे तो आपने 2 जोड़ी जूते दे दिए, तो अब एक चीज बताओ, अब आपका दूसरा दोस्त आया, तूने उसको 2 जोड़ी जूते दिए, यार मेरे को भी तो दे, तो पहले के मुकाबले अब आपके पास जूतों की संख्या कम हो चुकी है, जोड़ी जूतों की संख्या आप पे कम हो चुकी है, तो अब आप क्या करोगे, यार मेरे पे खुद ही 3 जोड़ी है, मैं तो खुद ही सोच रहा था टीटी क्या कहते हैं 2 दिन पहनूंगा सारे जूते। ठीक है, मगर चल अब तू भी क्या याद रखेगा, तू भी 1 जोड़ी जूते ले जा, मगर पहले वाले को आपने 2 जोड़ी जूते देने को राजी कर लिया कि दे दो, और दूसरे वाले में 1, तीसरे वाले में दोगे क्या, अब 2 ही जोड़ी जूते हैं। ठीक है, 2 ही जोड़ी जूते तो नहीं दोगे, मगर कई जरूरतमंद आ गए कि भाई हम तो 2 लोग हैं, हम एक एक करके पहन लेंगे, कोई बात नहीं आप 1 जोड़ी जूते दे दो। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि 2-3 बंदों का आप बोलोगे अरे आपस में पहन लेना, मगर जब आप पे 1 ही जोड़ी जूते बच जाएंगे, दोगे क्या था ना शब्द है। तो इसका मतलब जो सैक्रिफाइसिंग यूनिट्स हैं या सैक्रिफाइसिंग जो चीजें चल रही हैं वो अब नहीं चलने वाली है। इसीलिए यहाँ पर हमने क्या बोला कि जो उसका लॉस होगा वो धीरे 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 कम होने लगेगा, क्योंकि उसके लिए जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो बढ़ने लगेगी, और दूसरे वाले को सैक्रिफाइस करने लगेगा। दूसरे वाला हमने हालांकि 1-1-1 कर रखा है, बट ये इनवर्स हो सकता है पूरा पूरा। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, ये जो आया इसको बोलते हैं, क्योंकि यहां पर तो एमयू था, अब यहां तो एमयू पढ़ेंगे नहीं है, तो ये भी मार्जिनल, तो इसको पढ़ेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन,
मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि दो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं तो इसे बोलेंगे सीमांत प्रतिस्थापक दर। सीमांत प्रतिस्थापक दर। अब सीमांत प्रतिस्थापक दर एक्चुअल में क्या बता रहा है? एक्चुअल में एक बात बता रहा है वो, और वो बात क्या है? वो बता रहा है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ध्यान रखना भाई, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इसका मतलब आईसी का ढलान। ठीक है, तो आप बोलोगे सर अभी तो पढ़ा आईसी का ढलान क्या होता है? आईसी का ढलान तो नीचे की ओर होता है। आईसी का ढलान तो नीचे की ओर होता है, अभी तो पढ़ा हमने। तो हम बोले जी हाँ आईसी का ढलान बिल्कुल नीचे की ओर होता है, मगर यहाँ पर आईसी के ढलान का स्लोप चेक करना है कि बढ़ रहा है घट रहा है। डाउन तो हो रहा है, बट डाउन का रेट क्या है? डाउन होने का रेट क्या है? तो वो रेट देखना है, वो दर क्या है। तो इसके लिए आपको स्लोप का फॉर्मूला लगाना है। स्लोप का फॉर्मूला बड़ा आसान होता है, उसे बोलते हैं चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन में चेंज इन एक्स एक्सिस। ये करना है, वाई अक्ष में परिवर्तन बटे में एक्स अक्ष में परिवर्तन। अगर आप देखोगे तो मैं चेंज को, अगर मान लो मैंने चेंज जो वर्ड है चेंज, परिवर्तन को अगर मैं डेल्टा वर्ड डाल दूं तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। यस और नो? मुझे बताओ, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। हाँ तनुष तुम क्या लिख रहे हो? नहीं भाई, किस पर्पस के लिए? जल्दी बताओ मेरे को। ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? मैं लिख सकता हूं ना? अब मैं थोड़ा ग्राफिकली इसको सब कुछ देख सकता हूं, ठीक है? बताओ जल्दी से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस देख सकते हैं ना, बहुत बढ़िया भाई। देखो एक तो थोड़ा एनर्जेटिक हो जाओ तुम लोग, ठीक है? आज सुबह सुबह क्लास मैंने इसीलिए करी कि आप एनर्जी में रहो, सोना मत आज। सोना मतलब आप सुबह सुबह भी नींद आ रही होगी तो अलग ही बात है, ठीक है ना? दूसरी चीज क्या है? दूसरी बात यह है कि यार सुबह सुबह उठाया इसलिए 1 से 1.5 घंटे की क्लास करने की हमने सोचा था, वही करेंगे, ठीक है? तो करेंगे तो एक तो सारे बच्चे आए नहीं, आपको पता ही है, ठीक है? वो तो रजाई में सो रहे हैं, ठीक है? और क्यों सो रहे हैं रजाई में आपको पता ही है ना? वो अभी आराम ले रहे हैं, बाद में तो आराम नहीं होगा उसकी उनकी जिंदगी में, ठीक है? तो लेने दो, आराम ऐसी चीज है। या तो वो कहते हैं ना, कभी कभार आपने पुरानी कहावत सुनी है, जो पहले हंसता है बाद में रोता है, जो पहले रोता है बाद में हंसता है। हालांकि वो ऐसा है कि अगर मतलब वो बोल दो हंसना रोना, मगर एक्चुअल में क्या है, जो पहले मेहनत करता है, ठीक है, उसे बाद में मेहनत कम करने की जरूरत पड़ती है, और जो पहले कम मेहनत करता है उसे बाद में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो मैं सीधी सी बात बोलूंगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं एम आर एस किसका? एक्स और वाई का। अब ये एक्स वाई क्या है भाई? गुड्स का नाम है। अगर मैं ए बी नाम दे दूं गुड्स का तो क्या लिखूंगा मैं? एम आर एस ए बी। अगर मैं जैसे मैंने फर्स्ट एंड सेकंड लिखा है तो मैं क्या लिख सकता हूं? एम आर एस फर्स्ट सेकंड, ठीक है? अगर मैं इसको 1 2 नाम दे देता तो क्या हो जाता? एम आर एस 1 2। 12 नहीं होता, 1 2, ठीक है? तो इस तरीके से लिख सकता हूं। सबका फॉर्मूला क्या होने वाला है? चेंज इन वाई एक्सेस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सेस। अगर आप देखोगे तो ये चेंज ही तो है। देखो जो ज्यादा गुड्स लेते हैं हम, जिन चीजों को हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो वाई होता है, वाई एक्सिस पे रखते हैं, और जो कम होता है उसे एक्स एक्सिस पे रखते हैं। तो ये डेल्टा वाई ही तो है, डेल्टा फर्स्ट ही तो है, और ये डेल्टा एक्स ही तो है, ये डेल्टा सेकंड ही तो है, वही चीज तो है। तो अगर वही चीज है तो क्या मैं इसको यहां पर ऐसे नहीं लिख सकता? जरा समझना, क्या मैं यहां पर ऐसे एक बॉक्स बना के एमआरएस नहीं लिख सकता? यहां पर एम आर एस फर्स्ट सेकेंड अगर ऐसा डाल दूं तो पहली वाली यूनिट में क्या होगा? 3 का माइनस है, 1 प्लस में, तो -3 की वैल्यू आ रही है। दूसरे में 2 माइनस है, 1 प्लस में, -2 की वैल्यू आ रही है।
1/1 माइनस का, तो -1 आ रहा है, -0.5 अपॉन में 1 इक्वल टू 1 आ रहा है, सॉरी 1 आ रहा है, 0.5 आ रहा है, ठीक है। तो ये आ रहा है -0.5, ठीक है। अब इन नंबर्स को मैं यहां पर दिखा रहा हूं, जरा ध्यान रखना भाई, यहां पर दिखा रहा हूं इस जगह पर कि MRS की वैल्यू क्या आई है। तो पहली आई है -3, पहली आई है -3, दूसरी आई है -2, तीसरी आई है -1, चौथी आई है 0.5 माइनस का। तो ध्यान रखना, अगर हम डायरेक्टली बोलें तो ये -3 ना होके 321 है, ये 321 -0.5 है। एक्चुअल में क्या है, यहां पर दो चीजें शो कर रहा है, वो दो अलग अलग चीजों को शो कर रहा है। मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। आज शाम को लाइव क्लास होगी? नहीं यार विपिन, आज शाम को नहीं होगी, आज मॉर्निंग में करेंगे। पहले ही चीज जो बता रही है ये माइनस बता रहा है आपका प्रॉपर्टी नंबर 1, और ये बता रहा है 3210.5 प्रॉपर्टी नंबर 2। ध्यान रखना, प्रॉपर्टी नंबर 2 बता रहा है। तो ये जो माइनस बता रहा है ये आपकी आईसी की प्रॉपर्टी नंबर 1 बता रहा है, और ये जो प्रॉपर्टी कह लो या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स कह लेते हैं। तो विशेषताओं की बात करें तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहा है 1 और सेकंड को बता रहा है 2। देखो भाई 3 2 1 0.5, अपने आप में मैं बोलूंगा एमआरएस घट रहा है, एमआरएस घट रहा है एमआरएस, डन है। दूसरी बात क्या है, पहला वाला माइनस शो कर रहा है। पहले वाले का नाम क्या था, आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड का मतलब क्या था, द स्लोप इज नेगेटिव, द स्लोप इज नेगेटिव, इनवर्स। तो ये इनवर्स और नेगेटिविटी को शो कर रहा है पहला माइनस, इसीलिए इसको माइनस कॉमा लिखा जाता है जनरली, -3 -2 -1 -0.5। तो माइनस अलग चीज को शो कर रहा है, और ये 3 2 1 0.5 ये एक्चुअल में घट रहे हैं। अब अगर मैं बोलूंगा कि सब बताओ -3 -2 घट रहा है क्या, तो आप बोलोगे नहीं मैथमेटिकली तो गलत है, -3 से अगर -2 जा रहे हैं तो वो तो बढ़ रहा है, घट तो ना रहा है। तो ध्यान रखना, आपकी बुक ने भी लिख रखा है कि एमआरएस ऑलवेज डिक्रीजेस, और इसका आंसर लिखा हुआ है दूसरा। देखो भाई ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक बात को आपकी बुक ने साफ साफ लिखा हुआ है, इसीलिए मैं वहां पर कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं। क्या लिखा हुआ है, उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात लिखी है, आपने लिखा होगा आईसी इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, तो उन्होंने नीचे आंसर लिख रखा आईसी इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन बिकॉज ऑफ, ठीक है, द एमआरएस डिक्रीज, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीजेस, ठीक है। तो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीजेस या स्लोप डिक्रीजेस, सो इट इज अ कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब आप बोलोगे यार घट तो रहा नहीं है, -3 -2 -1 -0.5, ये तो घट थोड़ा रहा है, तो बढ़ रहा है। तो एक्चुअल में माइनस अलग चीज को शो कर रहा है, और ये 3 2 1 अलग चीज को शो कर रहा है। अब आप बोलोगे घट कैसे रहा है सर, ये घटना, तो आपने तो खुद ही बोला एमआरएस का मतलब क्या है, एमआरएस का मतलब तो स्लोप है। तो जरा हमें स्लोप भी, ये जो ढलान है, ये ढलान जरा चेक कराना, जरा घट कहां रहा है, तो मैं जरा चेक करा लेता हूं, चेक करा दो भाई, स्लोप घट रहा है नहीं घट रहा, हाँ या ना बोलो भाई जल्दी से, स्लोप चेक करा दूं, हाँ या ना, कि घट रहा है कि नहीं घट रहा, जल्दी बोलो। फिर ये वाले पॉइंट्स को कवर करते हुए फिर आपसे पूछूंगा, करा लेते हैं चेक ना। हेलो सर जी, हेलो हेलो पटवाल जी, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। जरा मैं इसको ऐसे ऊपर करता हूं, और आपकी इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम इसको, ज्यादा बढ़ गया, डन है। वाइट में देख लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है ये हमारा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, गुड फर्स्ट यहां पर है, गुड सेकंड यहां पर है, ठीक है। और आप देखोगे आईसी कैसा था, ऐसी तो था आईसी। अगर आईसी ऐसा था तो आप एक चीज और देखोगे, ये है अपना, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट, ये है डी पॉइंट, ये है ई पॉइंट। मान लेते हैं यहां पर ए बी सी डी ई, ठीक है, ए बी सी डी ई ये है। तो मुझे बताओ, अब मैं आपको नंबर दूं तो ये एक्चुअल में ये 3 है,
हालांकि नेगेटिव है तो ये -3 है, ये भी नेगेटिव है तो -2 है, ये भी नेगेटिव है तो -1 है, ये भी नेगेटिव है -0.5 है। ध्यान रखना भाई, क्या बताया मैंने आपको। अब खुद देखो, अगर मान लो आप ए जगह से, ये ए पॉइंट से इस बी पॉइंट के लिए आप स्लोप देखो, वो आपने झूला झूला है ना, वो नीचे वाला, ऊपर से बैठ के नीचे झूलते हैं, घूम झूला है ना सभी लोगों ने ऐसे, तो इसका जो स्लोप है ए और बी का, क्या वो बी और सी के झूले के बराबर है? देखो मान लो यहां पर तनुष बैठा है बी से सी के झूले में, ठीक है, मान लेते हैं कि तनुष और आर्यन, तनुष और आर्यन कहां बैठे हुए हैं? बी से सी के झूले में, और ए से बी के झूले में जो है वो कौन कौन बैठा हुआ है? अक्षरा, आंचल, ठीक है। तो बताओ दोनों क्या बोलेंगे? भाई हमें ज्यादा मजा आ रहा है, ठीक है, हमें ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि हमारा स्लोप ज्यादा है, तुम्हारे वाले का जो, तुम्हारा झूला जो है ना उसका स्लोप उतना नहीं है, उतना मजा नहीं आने वाला, हाँ या ना? तो इसका स्लोप कितना दिख रहा है? -3, इसका स्लोप -2। अब अगर हम बोले कि मान लेते हैं यहां पर कि बबीता और नेहा इस वाले झूले में सी से डी में, तो इनका स्लोप तो बिल्कुल ही बेकार हो गया, थोड़ा और ही कम हो गया, तो स्लोप कम होता हुआ दिख रहा है ना आपको, स्लोप घटता हुआ नजर आ रहा है। और लास्ट दे देते हैं महक को, प्रिया यादव को, ठीक है, वो इस झूले में, तो वो क्या कर रहे होंगे? उनका झूला काम कर रहा होगा क्या? वो एक दूसरे के पांव खींच के नीचे लेकर आ रहे होंगे, देखो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, ऐसे कर रहे होंगे। यस और नो? भाई ऐसे ही होने वाला है, होने वाला नहीं होने वाला ऐसा? ये घूम भी गया, चलो, तो ये हो रहा है नहीं हो रहा, बताओ मुझे, डन है ना? तो आपको पता चल गया स्लोप क्या होता है, एमआरएस क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को बताता है, और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व हमेशा घटता जाता है, जैसा कि 3, 2, 1 -0.5 से देखा गया है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक कंज्यूमर का बिहेवियर ऐसा होता है कि जो यूनिट उसके पास ज्यादा होती है उसको शुरू शुरू में ज्यादा तेजी से त्यागता है, मगर धीरे धीरे उसकी त्यागने की, उसका लॉस करने की जो रेट होता है वो डिक्रीज होने लग जाता है। ये हमने समझा। मुझे बताओ ये बात समझ आ गई आपको? अगर ये बात समझ आ गई तो अपनी तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स, मोनोटोनिक प्रेफरेंस या फिर हायर आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को देख लेते हैं। बताओ भी, देख लें। हायर आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, आप बोलोगे तो बताओ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, यस और नो, ठीक है, जैसा भी होगा वैसा करेंगे, यस होगा तो यस, नो होगा तो नो, ठीक है। यस या नो मुझे बताना, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें, यस और नो, फटाफट जवाब देना मेरे को। आर्यन बोला यस, प्रिया यादव यस, हाँ आशु बोल रही है, आशु का तो थम्स अप आ रखा है, हाँ जी, विपिन का भी, तनुष का भी, झलक यस, प्रिया यादव यस, आदर्श भी यस, चलो भाई यस बहुत है। साहिल ठाकुर बहुत बढ़िया, प्रियांशु भी 100% लिख रहे हैं, ठीक है। और बच्चे नहीं लिख रहे यार, सारे लिखो सभी लोग, सानी अंसारी, हाँ, तो आप तीसरे पॉइंट में चली जाते हैं ना, जल्दी बता दो और बच्चे भी। थर्ड पॉइंट चलते हैं हम अपना, थर्ड पॉइंट है अपना हायर आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, हायर आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। Higher level of satisfaction. Higher IC gives higher level of satisfaction. अक्षरा, बबीता, स्नेहा गायब होगी क्या? स्नेहा, स्नेहा का जवाब नहीं आ रहा, तो इसे लिखते हैं हम ऊंचा तटस्था वक्र, ऊंचा तटस्था वक्र
ऊंची संतुष्टि प्रदान करता है, ऊंची संतुष्टि प्रदान करता है। भाई ये है हमारा क्या, ये है हमारा थर्ड पॉइंट, हायर आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हमने देखा है कि एक आईसी के सारे पॉइंट्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करते हैं, और दूसरी ही बात ये बोल रहे हैं हायर आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो जरा उसको समझ लेते हैं, ठीक है, तो समझ लेते हैं आगे फिर। यहां समझते हैं इसको, ठीक है। डन है, ठीक है। अब इसे यहां समझते हैं, दूसरा क्या कह रहे हैं वो, एक आईसी कर्व ये आ गया IC1, दूसरा आईसी कर्व ये आ गया, थोड़ा सा इधर करते हैं, ये आ गया IC2, तीसरा आईसी कर्व ये आ गया जी IC3, ठीक है। 3 आईसी आ गए हमारे पास, ठीक है। वही है गुड, वही मान लो यहाँ गुड फर्स्ट है, यहाँ गुड सेकंड है, या गुड फर्स्ट सेकंड की जगह मैं ए भी लिख देता हूँ, ठीक है। इधर गुड ए है, इधर गुड बी है। तो वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं आईसी, भाई इंडिफरेंस मैथ भी बन जाए, हाँ हाँ बिल्कुल बनेगा, सब बनेगा, ठीक है। देखो अगर यहां पर क्या बोला जा रहा है कि आईसी जो है IC1, IC2, IC3, 3 हमारे पास आईसी हैं, आईसी फर्स्ट, आईसी सेकंड एंड आईसी थर्ड, ठीक है, ओके। ये आप आईसी देख रहे हो। अब वो बोल रहे हैं कि जो IC3 है, जो IC3 है वो हायर सेटिस्फेक्शन देगा, और आईसी जो 2 होगा वो IC1 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। इसका मतलब ये कुछ ऐसा शो कर रहा है, IC1 का जो सेटिस्फेक्शन है वो ऐसा शो कर रहा है, ऐसा IC1 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन IC2 का है, IC2 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन IC3 का है। अब हम बोलते हैं जी प्रूफ करो इसको, जरा प्रूफ तो कर लेते हैं, तो जरा प्रूफ कर ही लेते हैं फिर फटाफट ना। एक काम करते हैं, देख लेते हैं, प्रूफ करते हैं। ये वाले बॉक्स से थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये ले लेते हैं, और हम यहां से ले लेते हैं, एक बॉक्स ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। हमारा ग्राफ ही टेढ़ा है, ठीक है। ये बॉक्स ना लेके ना, बॉक्स नहीं लेते, सीधा कलर ले लेते हैं। आप सोचो यहां से, इसको प्रूव कर रहे हैं तो हमने यहां पर रख दिया, ठीक है भाई, और इसको हम यहां से लेते हैं, ठीक है। नाम दे देते हैं, नाम है ये ए, सॉरी ए नहीं लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं बी, बी नहीं लेते हैं, यहाँ लेते हैं एक्स, ये वाई और ये जेड। ये कुछ हमें क्या मिल रहा है, मैंने यहाँ पर पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पर मैंने एक्स वाई जेड के पॉइंट को शो करा कि एक कंज्यूमर का एक्स से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, वो वाई से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन से कम है, जेड से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन से और कम है। एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पर 10 यूनिट लिख रखी है, और यहाँ लिख रखी है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 5, तो यहाँ पर क्या लिख रखी है 12, यहाँ लिख रखी है 18, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं कुछ चीजें और, देखो भाई, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आप समझोगे तो बोल रहे हैं जो x है, x जो y है और जो z है, ये तीन हमें क्या दे रहे हैं, अलग अलग, एक ही जगह पर स्तर दे रहे हैं। एक जगह IC1 है, आप देख ही रहे हो, एक जगह IC2 है, एक जगह IC3 है, ठीक है, ये 3 है।
अगर IC1 के अकॉर्डिंग देखूं, ठीक है, IC1 के अकॉर्डिंग देखूं मैं यहाँ पर, तो X पर क्या मिल रहा है 10 गुड्स ऑफ, मैंने यहाँ पर ना हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैंने ये वापस में घर से फिर ले दूंगा मैं, ठीक है। IC1 में अगर आप देखोगे तो गुड A और गुड B देख लेते हैं पहले हम, ठीक है। गुड A कितना मिल रहा है, गुड B कितना मिल रहा है। ये खुद ही IC को शो कर रहे हैं, ये तो आपको पता ही है, IC1 को शो कर रहा है, IC2 को शो कर रहा है, IC3 को शो कर रहा है। आप देखो यहाँ पर X पॉइंट क्या बता रहा है, X पॉइंट बता रहा है गुड A के 10, गुड B के 5। Y क्या बता रहा है, गुड A के 10, गुड B के 12। Z क्या बता रहा है, गुड A के 10 और इसके 18। IC3 अपने आप में ज्यादा गुड्स को होल्ड करके बैठा है, इसका मतलब अगर उसका एक बकेट बनाया जाए तो वो बकेट क्या बता रहा है, बिल्कुल बिल्कुल पटवाल जी कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ा ना अपने को। हाँ तो देखो क्या हो रहा है, IC1, IC2, IC3 क्या कह रहा है, IC1 क्या कह रहा है, IC1 यहां पर बता रहा है कि एक कंज्यूमर 10 और 5 का कॉम्बिनेशन ले रहा है। IC2 बोल रहा है एक कंज्यूमर 10 और 12 का कॉम्बिनेशन ले रहा है, और IC3 बोल रहा है जो कि जेड पॉइंट को शो कर रहा है 10 और 18 का कॉम्बिनेशन ले रहा है। तो हम सिर्फ नॉर्मल सी थ्योरी बोलते हैं और नॉर्मल सी बात बोलते हैं कि अगर जिसके बकेट में ज्यादा गुड्स होंगे, जिसके बकेट में ज्यादा गुड्स होंगे वो हमेशा ज्यादा सेटिस्फेक्शन ले रहा होगा, बहुत नॉर्मल सी बात। जिसके बकेट में ज्यादा गुड्स होंगे वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन ले रहा होगा, बहुत नॉर्मल सी बात। इसको दो एग्जांपल से समझते हैं। मान लो यहां पर एक लड़का है X, एक है Y, एक है Z, ये दोनों पार्टी में गए, तीनों पार्टी में गए, ठीक है, और वहां दो सब्स्टिट्यूट गुड्स रखे थे। दो सब्स्टिट्यूट गुड्स में हम एक काम कर लेते हैं, रसमलाई ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या ले लेते हैं, हाँ गुलाब जामुन ले लेते हैं, दोनों ही मिठाई हैं, ठीक है। तो एक बच्चे ने बोला, एक ने बोला X ने कि भाई मैंने ना 10 गुलाब जामुन और 5 रसमलाई खाई। तो Y आया बोला बस मैंने 10 गुलाब जामुन और 12 रसमलाई खाई। और तीसरा आया तो उसने बोला कि बस मैंने तो 10 गुलाब जामुन और 18 रसमलाई खाई। तो भाई मुझे ये बताओ सबसे ज्यादा किसको मजा आया और किसको चिढ़ाने में मजा आया। हालांकि होने को अपने आप में X भी सेटिस्फाई, हाँ जी ठीक ही है, मगर आप अपने आप में एक ईर्ष्या भाव आने वाला है कि जेड को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है क्योंकि उसके पास ज्यादा यूनिट्स हैं, ठीक है। वेलकम पटवाल जी, वेलकम। तो भाई सीधी सी बात है, जेड को मिल रहा है ना। अब दूसरी बात कर लेते हैं, यहां बात समझ आ रही होगी आपको। तो आप ये सोचो कि एक नॉर्मली आप में और क्या कहते हैं मुकेश अंबानी को कंपेयर करते हैं, तो बताओ मेरे पास मुझे इतना बताना, आप भी उतना मतलब आपका भी पेट भर रहा है, आप भी रोटी सब्जी जो मर्जी खा रहे हो, 3 वक्त का खाना खा रहे हो, और आप फुली सेटिस्फाई हो अपने भूख से, अपने खाने से, अपने पहनने से, मतलब फुली सेटिस्फाई हो ना, ठंड वंड रुक रही है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, और सेटिस्फाई भी हो। और वही मुकेश अंबानी जी का लड़का अनंत अंबानी, ठीक है, वो भी खाना खा रहा है, वो भी कपड़े पहन रहा है, या मुकेश अंबानी जी को लेते हैं, वो भी फुली सेटिस्फाई है। तो मुझे ये बताना कि आप लोगों में से और मुकेश अंबानी जी में से दोनों में ज्यादा सेटिस्फाई कौन है, ज्यादा सेटिस्फाई कौन है, कौन है भाई ज्यादा सेटिस्फाई? आप किसको बोलोगे यार उसके तो मजे हैं, यार उसके तो मजे हैं, सुना है ना तुमने ऐसा वर्ड? क्यों मजे हैं यार, उसके पास तो गाड़ी भी है, ठीक है, बाइक भी है, ऐसा सुना है? हाँ है ना, अपने दोस्तों में बोलते हैं ना। दोनों की अपने लेवल की सेटिस्फेक्शन है, अपने लेवल पर दोनों फुली सेटिस्फाई हैं, मगर मैं कह रहा हूं कौन ज्यादा सेटिस्फाई है, कौन ज्यादा सेटिस्फाई है, किसका आईसी हायर है? जिसके पास हायर नंबर ऑफ गुड्स हैं, जिसके पास हायर नंबर ऑफ गुड्स हैं वो हायर सेटिस्फाई है, बहुत नॉर्मल सी बात है। मुकेश अंबानी, बिल्कुल सीधी सी बात है, मुकेश अंबानी का लड़का अंबानी, तो उस पर ज्यादा गुड्स है ना यार, उनके घर में खुद थिएटर है, जिम विम सब उन्हीं के घर में है, सोचो बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ऐसे रजाई से बाहर निकले, हालांकि वहां रजाई की जरूरत नहीं है मुंबई में, ठीक है, मतलब निकले और बोले चलो यार थोड़ा वॉक कर लेते हैं, तो वॉक कहाँ करनी है,
नीचे जिम में जाके वॉक करनी है, पूरी एक्सरसाइज करो। बड़ा घर है, छत में भी घूम सकते हैं, और छत नहीं है हमारी जैसी छत, उन्होंने कुछ और भी बनाया होगा उस तरीके से अगर हम देखें तो। ठीक है, मूवी देखनी है, अच्छा मूवी देखनी है, चलो थिएटर चलते हैं। कहाँ है थिएटर? कहीं वो देखेंगे थोड़ा ना मूवी, कहाँ? अरे अपने घर पे लगाएंगे, मूवी थिएटर है उनके घर पे ही। ठीक है, तो मुझे बताओ कौन ज्यादा सेटिस्फाई है? आप ज्यादा सेटिस्फाई हो क्या? आप तो मूवी कैसे देखते हो भाई? वो आप मूवी बताइए कहां से डाउनलोड करूं? ऐसे तो करते हो आप लोग, या मेरे को दे दियो जरा मूवी शेयर इट से, या जो मर्जी कर लो, ऐसे तो कुछ करते हो ना? हाँ है ना? तो बताओ आप ज्यादा सेटिस्फाई हो, वो ज्यादा सेटिस्फाई है? तो जिसके पास भी ज्यादा गुड्स होते हैं वो हमेशा ज्यादा सेटिस्फाई होता है, ये प्रोफेसर जे.आर. हिक्स कहते हैं। और वो साफ साफ बोल रहे हैं हायर आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये बात इन्होंने यहां पर प्रूव भी कर दी। और अगर बहुत सारे आईसीज एक ही साथ दिखने लग जाएं तो उसको कहते हैं इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप इसे कहते हैं तटस्थता मानचित्र। तटस्थता मानचित्र, बहुत नॉर्मल सी बात। तटस्थता मानचित्र क्या होता है? इंडिफरेंस मैप क्या होता है? द ग्रुप ऑफ आईसीज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। ग्रुप ऑफ आईसीज क्या होता है? इंडिफरेंस मैप होता है। हाँ पटवाल जी 15,000 करोड़ यार, अब बिल्कुल समझ आ रहा होगा आपको भी। ठीक है, तो ये जे.आर. हिक्स ने बताओ कंज्यूमर बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, इन सबको रीड कराया। इकोनॉमिक्स में यही पढ़ा जाता है। इकोनॉमिक्स में छोटे लेवल पर ऐसे पढ़ा जाता है, बड़े लेवल पर मैक्रो लेवल पर क्या पढ़ा जाता है? ह्यूमन बिहेवियर, ग्रुप ऑफ ह्यूमन बिहेवियर क्या करने वाला है। ठीक है, उसको समझते हैं हमेशा। ठीक है, मेरे से लेने कोई भी अच्छा वो दे देना मेरे को मूवी जो बनी नहीं है अभी। ठीक है आर्यन, जो बनी नहीं है वाली दे देना। ठीक है, कोई सी भी मूवी दे दे। बताओ अभी किताब मांगेंगे ना, किताब नहीं मिलेगी इसके पास, है ना? टेलीग्राम पे आदर्श क्या लिख रहे हो तुम यार? मुकेश अंबानी का लड़का, बिल्कुल बिल्कुल ये तो है। ओके डन। हाँ टेलीग्राम, ओके ओके ओके, मूवी टेलीग्राम में मिलती है। ठीक है, नहीं यार 12 बजे तक क्लास नहीं है, बस खत्म कर देते हैं और क्या करते हैं। ठीक है, और आपको इतनी बात समझ आ गई? अच्छा एक चीज और, एक लास्ट बात और, ये जो हमने पढ़ा ना हायर आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यार इसी को मोनोटोनिक प्रेफरेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोटोनिक प्रेफरेंस, इसे कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। एक दिष्ट अधिमान, एक दिष्ट अधिमान, मेरा फोन भी बज रहा है। एक दिष्ट अधिमान कहते हैं इसको। ठीक है, तो इतनी बात समझना, इसे कहते हैं एक दिष्ट अधिमान, और मोनोटोनिक प्रेफरेंस ही होता है। आप अपनी आज बुक पढ़ना, अच्छे से समझना, जितना लिखा है वो तो याद कर ही लेना। मेरा काम है समझाने का, मैंने आपको आज समझाया। आपको जैसी भी क्लास लगी होगी यार, ये वीडियो जो चल रही है इसको लाइक जरूर कर देना, और जिनको जरूरत है उनको भेज जरूर देना ये सब। ठीक है, बहुत सारी क्लासेस हो भी गई हैं। ठीक है, वेरी डिसअपॉइंटेड। क्यों भाई पटवाल जी? ठीक है, तो हम अभी 12 बजे तक करेंगे नहीं, 10 बजे से शुरू कर रखी है हमने क्लास। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में ना। नेक्स्ट क्लास कब? अरे हाँ एक और बात बतानी थी, कल ही मिलूंगा मैं तो, कल रात को 9 बजे। ठीक है, एक बात ये थी कि अब मेरी क्लासेस ना MWF के डेज में होने वाली है। ठीक है, ओके, अब मेरी क्लासेस कब होने वाली है? MWF के डेज में होने वाली है। TTS के डेज में आपको नागेंद्र सर पढ़ाने वाले हैं, मे भी नागेंद्र सर पढ़ाएंगे, जहां तक नागेंद्र सर की क्लासेस हैं। थैंक यू पटवाल जी, एंड सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। ठीक है, और सभी को घुघतिया, मकर संक्रांति, उत्तरायणी, सबकी बहुत 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 शुभकामनाएं। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं आपसे कल।